नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देयर आर मल्टीपल यूजर्स in which some common resources we are going to share. For that purpose we are going to provide security also. अभी यहाँ पे नेटवर्क ओएस में हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए, तो कौन सा यूजर क्या एक्सेस कर रहा है, कितनी समय तक एक्सेस कर रहा है, उसका यूज करके व्हाट इज दैट यूजर इज गोइंग टू परफॉर्म, वॉट एवर, ये ऑल टास्क जो भी होते हैं उसका एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। तो मेनली इसके अंदर सर्वर काइंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल इज प्रोवाइडेड इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर इज नथिंग बट द मेन system on which each and every resources are installed or attached. Only the clients, otherwise users are going to access that resources by sending request to the server. Then server check that request and gives immediate response and access to the client. क्या होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, सर्वर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप होती है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को प्रिंटर शेयर करना है तो पहले वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर वो चेकआउट करता है। बेनिफिट ऐसा होता है कि वो चेक करता है कि फिलहाल प्रिंटर एंगेज है, अदरवाइज नहीं। अगर एंगेज होगा तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है कि ऑलरेडी प्रिंटर इज इन वर्किंग स्टेटस, नहीं होगा तो इमीडिएटली रेडी टू प्रिंट, ऐसा मैसेज वो हमें रिस्पॉन्स में रीसेंड करता है। दैट इज द बेनिफिट। समझ में आ रहा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली लैन टेक्नोलॉजी में यूज होता है। लैन इज नथिंग बट लोकल एरिया नेटवर्क, जो कनेक्शंस प्राइवेट बिल्डिंग्स में होते हैं, मतलब पर्टिकुलर ऑफिसेस में होते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर की लैब, हमेशा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, हमारे कंप्यूटर की लैब में लैन कनेक्शन इस्टेब्लिश है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सर्वर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप होता है। तो उसके लिए कुछ ओएस अलग ही होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखो, तो सर कौन सी हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, नोवेल नेटवेयर, एनपीएसडी, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं। जब आप लोगों को क्लाइंट एंड सर्वर ये पैटर्न में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, मतलब सम रिसोर्सेज का शेयरिंग मल्टीपल यूजर्स में आप लोगों को अलाउड करना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में ही कहा है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल होने की वजह से सिक्योरिटी मैनेज करना पॉसिबल होता है। एक सर्वर है, दैट सर्वर इज एबल टू नो हाउ मेनी क्लाइंट्स आर अटैच टू इट, उसको पता होता है कि फिक्स उसको कितने क्लाइंट अटैच है। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, then also it is able to identify that is a valid user or invalid, it means authorized person or अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है, वो भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो भी अपग्रेडेशन होता है, जैसे कि एडवांस वर्जन्स आते हैं, वी हैव टू अपडेट देम। तो इसका अपग्रेडेशन भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इजी होता है, क्योंकि हर एक सिस्टम में हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। सिंपली वी हैव टू अपग्रेड दैट all the changes in our server, it is automatically get क्या बोलते हैं replicated into the client system, that is the beneficial, it saves our time also. So remote access to the server is possible from different locations and types of system। अभी रिमोट एक्सेस का मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आगे मैन वैन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई। तो वन काइंड ऑफ वहाँ पे भी सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की लिमिट भी नहीं होती। रिमोट का मतलब दूर, फार डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस होगा, ज्यादा डिस्टेंस का मतलब होती है एक बिल्डिंग में से दूसरी बिल्डिंग भी वी कैन से, अदरवाइज एक ऑफिस में से डायरेक्टली दूसरा ऑफिस जिसके अंदर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अदरवाइज वन सिटी टू अनदर सिटी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू शेयर सम
सिस्टम, फॉर एग्जांपल फैक्स मशीन। आप लोगों को पता है यहाँ से अगर मैंने फैक्स मशीन में मेरा कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करने को डाला और प्रिंट किया तो उसकी प्रिंट आउट सामने वाले ऑफिस में ऑटोमेटिक निकलती, फिर वो ऑफिस पूना में होगा, बॉम्बे में होगा, वॉट एवर। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर दिस रिमोट एक्सेस सर्वर का। तो डिसएडवांटेज क्या है, इतना सब कुछ मैनेज करना है तो ऑब्वियसली कॉस्ट इज हाई, इट इज वेरी कॉस्टली। और डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन, अभी कभी कभी क्या होता है जैसे कि मैंने कहा, एक पर्सन, एक क्लाइंट है, उसको अर्जेंट प्रिंट देनी है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रिंटर एक्सेस कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं, उसको पहले सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड ही करनी होती है। अगर सर्वर कोई एक्टिविटी में बिजी होगा, वहां से रिस्पॉन्स आने में अगर इसको टाइम लगा तो ये पर्सन को वेट स्टेट में ही, मतलब वो सिस्टम को वेट स्टेट में ही रहना होगा जब तक सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। ईच एंड एवरी रिसोर्स शेयरिंग और एक्सेस परमिशन इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द सर्वर, ये डिपेंडेंसी इसके अंदर होती है। और रेगुलरली आप लोगों को सिस्टम्स को अपडेट करना पड़ता है, ये तो नॉर्मल है। दिस इज अवर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबको कंसेप्ट क्लियर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की? ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्लियर? ओके, कुछ डाउट्स होंगे तो पूछो। आई एम गोइंग टू शेयर अगेन दिस स्क्रीन। So network operating system runs on a server and client relationship. Server is nothing but the main system on which all the resources are available. Clients sending request to the server, server responses to the request एंड गिव्स रिजल्ट, वॉट एवर जो भी होगा वो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। नॉर्मली मल्टीपल फाइल्स शेयर करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है। नंबर ऑफ प्राइवेट ऑफिसेस और कंप्यूटर लैब्स के अंदर लैंड कनेक्शन, मैन कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, वहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो उसके अलग अलग टाइप भी हमने देखे हैं, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स। तो ये है उसकी डायग्राम। एडवांटेजेस भी अभी हमने देखे हैं, अगर किसी को इसके अंदर कुछ डाउट्स होंगे तो 101% पूछो। नेक्स्ट है आईएमपी, हमारी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी उसके नेम के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा है, रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जैसे कि एक्चुअली वो सब कुछ परफॉर्म कर रहा है, मतलब इमीडिएट एक्सेस वी कैन से। जैसे कि ये क्या होता है कि टाइम इंटरवल के साथ प्रोसेस करता है, जैसे कि हमारा रोबोट फॉर एग्जांपल, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रोबोट को देखो, आप लोगों को पता है कि रोबोट ह्यूमन के पूरे वर्क्स परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैंने उसको ऑर्डर की, प्लीज गिव मी कप ऑफ टी, तो वो प्रिपेयर भी कर सकता है कप ऑफ टी और लेके भी आ सकता है, इमीडिएटली मुझे वो दे भी सकता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, एग्जैक्टली डिले टाइम जो होता है ना, बहुत कम होता है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मीन बाय डिले। डिले इज नथिंग बट द टाइम गैप बिटवीन रिक्वेस्ट सेंड एंड रिस्पॉन्स रिसीव्ड। मतलब हमने कोई चीज के लिए, कोई रिसोर्स के लिए और एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्स सेंड किया है मेन सिस्टम के पास, और कितने समय में उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है, उनके बीच में का जो गैप है उसको बोलते हैं डिले। जितना डिले कम होगा उतना थ्रूपुट ज्यादा होगा, मतलब उतना आउटपुट, उतना प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। तो रियल टाइम सिस्टम के अंदर वो क्या करते हैं, डिले निग्लिजिबल, मतलब उनका टारगेट होता है कि डिले आना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हमारी ऑटोमेटिक कार्स वगैरह हम बोलते हैं, स्टार्ट करने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट होना ही चाहिए। दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जजमेंट होता है, मतलब वो फास्ट है, यूजफुल नहीं है, तो वो किसके ऊपर होता है, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब इनपुट मैंने दिया और आउटपुट आया, वो टाइम को रिस्पॉन्स टाइम। और डिले मतलब कितना लेट हो रहा है, मतलब मेरे दिमाग में था कि whenever I'm going to click on a start, it immediately starts,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट मेरी जो कंसेप्ट थी वो थी रिस्पॉन्स टाइम की, कि स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए। ये मेरा रिस्पॉन्स था कि विद इन अ सेकेंड वो रिस्पॉन्स देता है। तो मैंने 1 सेकेंड तक वेट किया, लेकिन अभी 5 मिनट्स हो गए, 10 मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स हो गए, लेकिन वो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो ये जो मेरे 15 मिनट्स हो गए, ये है डिले टाइम। तो डिले टाइम ज़्यादा था, इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम मैं प्रेफर करूँगी वो सिस्टम? ऑब्वियसली नहीं। सो रियल टाइम सिस्टम में वो क्या करते हैं, डिले मिनिमम अदरवाइज निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, मतलब फास्ट प्रोसेस इसके अंदर होती है। तो रियल टाइम सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है, सब स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है, उसके टाइम स्लॉट्स फिक्स होते हैं, उसके बाद उनका वर्किंग मैकेनिज्म की जो अल्गोरिदम्स होते हैं वो भी क्लियर होते हैं, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन क्लियर होते हैं। तो इसके अंदर ये पूरा वेल स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज होती है, एग्जांपल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, मेडिकल इमेज सिस्टम्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स में सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक, ऐसा अलग अलग सिस्टम। अभी एयर ट्रैफिक में किसके लिए, अभी जैसे कि हमारे जो ट्रैफिक जाम होती है, ऊपर भी जो एरोप्लेन से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे भी ट्रैफिक होती है उनकी। तो वहाँ पे ट्रैफिक क्या होती है, कभी कभी बहुत क्लाउड्स है, ड्यू टू दैट कि उनको आगे का व्यूज क्लियर नहीं होता है, उनको भी कभी कभी कुछ इमरजेंसी में उनको भी कंट्रोल रूम्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है कि कुछ इमरजेंसी लैंडिंग करने की जरूरत आ रही है, तो कहाँ पे लैंड कर सकते हैं, क्योंकि विजिबल नहीं है आगे का एरिया, तो यहाँ पे लैंडिंग के लिए स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, वॉट एवर जो भी उनके डाउट्स है, उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इन दैट केस वो क्या करते हैं, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। आप लोगों को रोबोट से ज्यादा समझ में आएगा। देखो तो ये पैटर्न में उसका वर्किंग होता है। तो इसके दो टाइम्स है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अभी हार्ड रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उनका एक फिक्स, मतलब स्ट्रिक्टली वो क्या करते हैं कि जितना टाइम हमने दिया था, मतलब 2 सेकंड अगर इसके लिए दिए तो 2 सेकंड के अंदर ही मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए, 2 सेकंड के अंदर ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। मतलब वहां पे टाइम जो उन्होंने टाइम लिमिट दी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो उसको बोलते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में वो क्या होता है कि टाइम ठीक है, 2 सेकंड दिए तो 2 सेकंड के 5 मिनट हो गए तो एक्सेप्टेबल है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम यूज करते हैं। जैसे कि उन्होंने दिए हैं एग्जांपल्स उसके कि मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, और advanced scientific projects like undersea explorations and planetary recovers। अभी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का मतलब, जैसे कि आपका वो मंगलयान मूवी के अंदर उन्होंने बताया था, उनका एक फिक्स हुआ था कि 20 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर वो लॉन्च होगा सैटेलाइट। तो लेकिन उन्होंने 20 to 22 डेज, तो ये हो गया सॉफ्ट रियल टाइम, मतलब दिया था उन्होंने टाइम बॉन्डिंग, पर एग्जैक्ट 20 डेज में जाएगा, 22 डेज में जाएगा, 30 डेज में जाएगा, ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो वहां पे भी देखो ऑर्बिट में बहुत फास्ट घुमा, स्लो घुमा। तो उनका जो नीचे बैठ के जजमेंट था वो एक्चुअली वहां पे इस्टेब्लिश होगा ही ऐसे नहीं। तो वो क्या करते हैं, वहां पे अलग अलग कंसिडरेशन देते हैं, उसे बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। किसने कुछ कहा? ठीक है। तो हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में का डिफरेंस सबको क्लियर है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम मतलब सिंपली वहां पे टाइम स्लॉट्स जो भी होते हैं उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फोकस रखते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली वो फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली स्टोरेज कैपेसिटी, हमारे सिस्टम फ्लोलेसली कब काम करती है, जब वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी का एक्चुअली हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। हमारे सिस्टम की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी कम है एंड हम उससे ज्यादा कैपेसिटी का डेटा कैप्चर करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो इन दैट केस हमारे सिस्टम लोड सिचुएशन, हैंड सिचुएशन, स्लो प्रोसेसिंग, स्लो रिस्पॉन्स, ऐसे एक्टिविटीज
वहां पे परफॉर्म करती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपको जितना फ्लोलेसली वर्क चाहिए उतनी आपकी मेमोरी कैपेसिटी सिस्टम की क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जब मैंने आप लोगों को इसके पहले पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड भी बताया था, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि वो लोग पूरा ये जजमेंट करते हैं, आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सच अ काइंड ऑफ systems or such a kind of configurations. Okay, तो क्या एडवांटेजेस है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के? मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन वो मैक्सिमम करते हैं। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा वो हर एक रिसोर्सेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर फास्ट रिस्पॉन्स के लिए। टास्क शिफ्टिंग, टास्क शिफ्टिंग के लिए उन्होंने क्या कहा है, मतलब अभी टास्क जो भी उनको असाइन हुई थी वो इमिडिएटली एक कंप्लीट होने के बाद दूसरे के पास जानी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसका टाइम गैप देखो उन्होंने 10 माइक्रो सेकेंड का ओनली दिया है। मतलब वो क्या करते हैं कि 10 माइक्रो सेकेंड्स में वो टास्क शिफ्ट होती है वन प्लेस, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, इट टेक्स 3 माइक्रो सेकेंड। मतलब देखो इतने कम टाइम्स को असाइन करते हैं। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट सेंड की तब तक 10 सेकेंड, तो मिनिमम 3 सेकेंड्स में वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, उसका वर्किंग स्टार्ट हो गया। अगेन उसका काम कंप्लीट होने के बाद जो भी आउटपुट है, जो भी रिस्पॉन्स है, वो विद इन 10 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स में क्या हुआ अगेन हमें डिस्प्ले हुआ। इतना कम टाइम स्लॉट वो यूज करते हैं। फोकस ऑन एप्लीकेशन, focus on running application and less importance to applications which are in a queue। मतलब वो क्या करते हैं फिलहाल कि अभी क्या हमारे पास किसके लिए रिक्वेस्ट आई है, तो उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्यू में क्या है, मतलब नेक्स्ट रिस्पॉन्स किसके लिए क्या है, रिक्वेस्ट किसके लिए, वो नहीं देखते। फिलहाल इमीडिएट किसके लिए हमें रिक्वेस्ट आई है, अकॉर्डिंग टू दैट वो उनका एक्टिविटी, उनका रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करते हो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स को वो जब उनका नंबर आएगा तब वो फोकस करते हैं। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं उसको, सेंटर सेंटर ओरिएंटेड वी कैन से। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही एम्बेडेड सिस्टम। अभी एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या, पर्टिकुलर कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सब रिसोर्सेज शेयर होते हैं उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। तो वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होती है। इट इज एरर फ्री। दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एरर फ्री। एंड मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है कि बेस्ट मैनेज करते हैं वो। बेस्ट मैनेज देखो, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है, इसकी वजह से तो उनका डिले कम है ना। इजीली उनका गिव एंड टेक जो भी है, फ्लो ऑफ डेटा जो है इजीली हो सकता है, इसकी वजह से मेमोरी एलोकेशन उनका बेस्ट है। तो ये है उसके एडवांटेजेस। तो हमने अभी फिलहाल दो ऑपरेटिंग सिस्टम देखी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट है हमारी पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर कोई डायग्राम की वगैरह जरूरत नहीं। पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट according to the user requirement, user is going to install or access ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज अ पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मेरे पास लैपटॉप है, मेरा जो वर्किंग एरिया होगा अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट माई ओएस फॉर माई पर्सनल कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल मुझे एंड्रॉइड ओएस के ऊपर काम करना है तो मैं विंडोज इंस्टॉल करूंगी? ऑब्वियसली नहीं, मैं एंड्रॉइड इंस्टॉल करूंगी। किसी का विंडोज के ऊपर काम है, दैट पर्सन इज गोइंग टू यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हर एक यूजर के पास जो भी सिस्टम है उसके अंदर उसको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, अदरवाइज क्या फंक्शनलिटीज उसको चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट requirement user is going to select OS for his personal computers, laptops, tablets. That operating system is called as a personal operating system. कोई कोई यूजर्स के लिए एंड्रॉइड पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, किसी के लिए विंडोज 7 होगी, किसी के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल होगी। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली पर्सनल होगी क्या? नहीं, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज होती है? जहाँ जहाँ पे हमें सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। लेकिन आपकी लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 7, एंड्रॉइड, ये जो है विंडोज 10, ये अलग अलग जितनी भी ओएस होगी वो क्या हो गई? पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग कॉमनली समझ में आया? वो क्या करता है सिंपली,
जैसे यूजर की नीड होगी, अकॉर्डिंग टू दैट नीड वो क्या करते हैं, उनके सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि लास्ट पैरा में मैंने बोला है, किसी किसी को, जैसे कि हम बोल सकते हैं आपका मैसेंजर ऐप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो ओएस के ऊपर वो इजीली काम करता है। कोई स्टूडेंट मतलब कोई कैंडिडेट ऐसे होगी कि उनको चैटिंग अदरवाइज ऑनलाइन कन्वर्सेशंस के काम के लिए ओएस चाहिए, तो उन्होंने वो प्रेफर की। किसी को कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन करने हैं, ऐसे ओएस वो ढूंढेंगे कि वो उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर एक फीचर को सपोर्ट करेंगे। किसी किसी को कैड कैम जो इंजीनियरिंग के डिजाइन होते हैं वो ड्रॉ करने हैं, तो वो यूजर वो ओएस उनके सिस्टम के लिए, खुद के सिस्टम के लिए यूज करेंगे। हर एक की चॉइस अलग है, किसी को मूवीज, वीडियोस, सॉन्ग्स लिसन करना अच्छा लगता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी सिस्टम है, ओएस है, वो प्रेफर करेंगे। उसको बोलते हैं पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी खुद के कंप्यूटर में कौन सी ओएस डालनी, ये मेरी चॉइस। ये है लास्ट बिट आपका। अभी मुझे बोलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है क्या? किसी को कुछ डाउट्स है? मैम बोला। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वापस करना मैम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इट मीन्स जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू इमीडिएटली वर्क करती है। बेस्ट एग्जांपल यूर रोबोट, अदरवाइज यूर ऑटोमेटिक मशीन्स, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स। अभी जैसे कि वॉशिंग मशीन देखो ऑटोमेटिक आई है, वहाँ पे टाइम सेट होता है। आप क्या करते हो, क्लोथ डालते हो, वाटर की सेटिंग पूरी उसके अंदर करते हो, वहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम होता है। अगर मैंने 11 बजे वो प्लॉट किया और वहाँ पे 15 मिनट्स का गैप दिया, आफ्टर 15 मिनट्स ऑटोमेटिकली दैट मशीन गेट्स टर्न ऑफ। दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। ओके। नो, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है आदि की। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये एम्बेडेड फॉर्मेट में आता है, एम्बेडेड। वो जब मोबाइल डेवलप करते हैं वो लोग, तो वो ओएस को कंसिडर करके डेवलप करते हैं। आप लोग सिंपली वो चॉइस करते हैं। निशांत, 2 मिनट्स हैंड आपने रेस किया है, मैंने देखा है। 2 मिनट्स वेट करो बेटा। तो मोबाइल ओएस अलग होती है, ठीक है। अभी पूछो निशांत, आपका क्वेश्चन क्या है? मैम हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है डिफरेंस? क्योंकि मीन्स मेरा नेट नहीं चल रहा था ना, तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए समझा नहीं मुझे। माइक ऑफ करो फिर, ठीक है। तो देखो, हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है, सॉफ्ट। तो ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स है। हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम बॉन्डिंग वो कंपलसरी फॉलो करते हैं, और सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो